दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। स्टार्ट करें, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है। हमें याद है हमने चैप्टर में भी पढ़ा था किस तरीके से डिफ्यूजन यानी कि गैसेस का मूवमेंट होता है। हमने डिफ्यूजन में गैसेस का एग्जांपल पढ़ा था, बट अगर हम डिफ्यूजन का ही स्पेशल केस ले जहां पर वाटर या फिर कोई भी मीडियम में ट्रांसफर होता है मटेरियल्स का फ्रॉम द कंसंट्रेशन हाई से लो में, है ना। तो एक बार इसका यहाँ से रीड आउट करते हैं। ये डेफिनेशन आपको डिफ्यूजन की ऑस्मोसिस की किसी की भी डेफिनेशन ना इजीली आ सकती है, 1-2 मार्क्स में ही पूछेंगे, कुछ ज्यादा हमें डिटेल में नहीं देना, बट वी शुड नो कि व्हाट इज द प्रोसेस। ठीक है, सो क्या है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर और दी अदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स। यहाँ पर आपके पास वाटर भी हो सकता है या फिर वाटर की तरह कोई भी और सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अब जिस केस में हम पढ़ रहे थे वहां पर मेनली वाटर को लिया गया है एज दी सॉल्वेंट। तो आप वाटर भी लिख सकते हैं और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि वाटर या फिर कोई भी और सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, सो इट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर और द अदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, जहां पर आपके वाटर की मात्रा ज्यादा है, वहां से टू अ रीजन ऑफ लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली अगर हमें इसे एक लाइन में बोलना है तो ऑस्मोसिस क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन। किसकी हायर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन। इन आर केस वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो वाटर की हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट अगर होता है और किसके थ्रू होता है, वॉल क्या है यहाँ पर, दैट इज अ सेमी परमिएबल है, या फिर ये जो मूवमेंट होता है इसको क्या कहलाया जाता है, ऑस्मोसिस कहलाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि बेसिकली आपका जो ऑस्मोसिस है इट्स अ स्पेशल केस फॉर दी डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर आपका मीडियम कैसा हो गया है, लिक्विड हो गया है, फ्लूइड फॉर्म में हो गया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये ऑस्मोसिस का डेफिनेशन भी समझ आया हो। नाउ विल मूव विद द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। अप टिल देन बाय।